अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम जो है बात करेंगे फ़ज़ाई मशकों के हवाले से, जो कि इस वक्त तुर्की के शहर कोन्या में शुरू हो चुकी हैं। और इस मशकों की जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें 4 ममालिक जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, अज़रबैजान, तुर्की और कतर शामिल हैं। और इसके साथ साथ कुछ नेटो ममालिक भी इन मशकों का हिस्सा हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इन मशकों का जो नाम है वो एनाटोलियन ईगल है, और इनका आगाज़ जो है वो 21 जून से हो रहा है, और ये जो है 2 जुलाई को ख़त्म होंगी। इसके साथ मैं आपको एक अहम बात ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान जो है वो तुर्की के साथ जो है ये मशकें करेगा, और पाकिस्तान का जो सरमाया इफ्तिखार JF-17 थंडर है वो इसका ख़ास तौर पर जो है वो हिस्सा है मशकों का। ब्लॉक 2 से ताल्लुक़ रखने वाले JF-17 थंडर जो हैं वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। इसके अलावा C-130 जो हैं वो भी इन मशकों का हिस्सा हैं, और ये तुर्की के शहर कोन्या में शुरू हो चुकी हैं। और इसमें जो है पायलट्स मिल के जो हैं वो जंगी महारत हासिल करेंगे और मुश्तरका तौर पर जो हैं वो अपने अहदाफ हासिल करेंगे। इस तरह की जो मशकें हैं ये डिप्लोमेसी का हिस्सा है, अस्करी डिप्लोमेसी का हिस्सा है, और इनका होना जो है वो बहुत खुशाइंद है कि आपस में जो है वो दोस्त ममालिक मिलकर जो है वो मशकों का हिस्सा बन रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ महारतों पर अबूर हासिल कर रहे हैं और अपनी इस्तादकार और सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं। इन मशकों के हवाले से मैं ये बताती चलूँ कि 2001 से इनका जो है वो इनेकाद हो रहा है, और इसमें अब तक जो है वो 14 ममालिक हिस्सा ले चुके हैं, और 35,000 से ज़ायद जो हैं वो फौजी हुकाम ने इसमें हिस्सा लिया, और 2,920 एयरक्राफ्ट जो हैं वो इन मशकों का हिस्सा बन चुके हैं, और 22,222 जो हैं सॉटीज़ जो हैं वो इस हवाले से कैरी आउट की गई। और ये बहुत अहम मशकें हैं। और इस दफ़ा की अगर हम बात करें जो 4 ममालिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान से जो है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि JF-17 थंडर जो है वो इसका हिस्सा बने हैं, और इसके साथ साथ C-130 जो हैं एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है पाकिस्तान का सबसे बहुत अहम एयरक्राफ्ट, वो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो तैयारे हैं ये 3rd जो है मेन जेट बेस जो है कोन्या पहुंच चुके हैं, और मशकों में हिस्सा लेना शुरू हो गए हैं आज से, और ये 2 जुलाई तक जारी रहेंगी। अगर हम कतर की बात करें तो कतर भी जो है वो इन मशकों में हिस्सा ले रहा है, और पहले जो है कतर मिराज तैयारों के साथ जो है वो इसमें आता था। और 2019 की अगर हम बात करें तो ये C-17 और C-130 कार्गो प्लेन्स के साथ इन मशकों का हिस्सा बना। लेकिन इस बार जो है कतर रफ़ाल तैयारों के साथ जो है वो आया है, और वो इसके साथ जो है वो जंगी मशकों में हिस्सा लेगा। जिस तरह पाकिस्तान अपना ब्लॉक 2 जो है उनके तैयारे लेकर गया है, और ब्लॉक 2 जो है वो आपको पता है कि वो 4.5 जनरेशन का हिस्सा जो है वो तैयारे हैं। तो ये जो हैं तैयारे और इनके पायलट्स जो हैं मिलकर जो हैं वो तुर्की के शहर कोन्या में मशकें करेंगे। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कतर जो है वो अपने 4 राफेल तैयारे लाया है, C-130 जो है वो 1 लाया है, और C-17 एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो तैयारा भी 1 लाया है, और 3rd मेन जेट बेस कोन्या में जो है ये तैयारे हिस्सा लेंगे मशकों में। दूसरा मैं आपको ये बताती चलूँ कि एनाटोलियन ईगल एक्सरसाइज में जो है वो तुर्की भी जो है इसके साथ हिस्सा ले रहा है, अपने जो जंगी तैयारे हैं उनके साथ। एनाटोलियन ईगल 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें इन 4 ममालिक के साथ साथ नेटो के कुछ ममालिक और कुछ जो हैं वो ऑब्जर्वर के तौर पर भी इस मशकों में शिरकत करेंगे, जिसमें बेलारूस और बल्गारिया, बांग्लादेश, जॉर्जिया, इराक, स्वीडन, कोसोवो, यूक्रेन, मलेशिया, हंगरी, लबनान, और इसके साथ ओमान, जॉर्डन और जापान जो हैं वो शामिल हैं। अगर अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि कौन सा मुल्क जो है वो अपने कौन से तैयारों के साथ आया है, तो अज़रबैजान जो है वो अपने 2 MiG-29 जो है वो इन मशकों में लाया है। इसके साथ Su-25S 2 लाया है। कतर जो एयरफोर्स है वो 4 राफेल तैयारों को लाई है, जेट्स हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो अपने 5 JF-17 थंडर जो है वो लेकर गई है, और इसके साथ नेटो का जो है वो एक E-3A AWACS एयरक्राफ्ट भी शामिल है।
और अगर हम लोग तुर्की की बात करें तो जो टर्किश एयरफोर्स है उनका स्क्वाड्रन 101 जो है वो जो है इन मशकों का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ एयरफोर्स ही नहीं, तुर्की की जो नेवी है वो भी इन मशकों में हिस्सा लेगी। और उसका जो 31st स्क्वाड्रन है और 302 स्क्वाड्रन है टर्किश नेवल फोर्सेस का, वो इन मशकों का हिस्सा होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस मशकों के अंदर जो है क्या क्या सरगर्मियाँ होंगी। इन मशकों का जो मकसद है वो यही है कि पायलट्स को जो है वो जंग के लिए तैयार करना है, उनकी इस्तादकार में इजाफा करना है, जदीद टेक्नोलॉजी का बाहमी तौर पर जो है वो तबादला करना है। इसके साथ साथ मशकों में मुख्तलिफ अहदाफ हासिल करके जो है वो पायलट्स को जो है वो ट्रेनिंग देनी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है इन मशकों के हवाले से वो ये है कि अज़रबैजान जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो JF-17 की ख़रीदारी में दिलचस्पी रखता है और JF-17 थंडर भी जो है वो इस एक्साइज का हिस्सा हैं। तो यहाँ पर उनके पायलट्स को जो है इसे देखने का और इसको जो है इसकी जो जितनी प्रोडक्टिविटी है उसको जानने का जो है वो मौका मिलेगा। तो उम्मीद है कि इन मशकों के बाद जो है अज़रबैजान जो है वो अपनी ख़रीदारी का जो है वो बाकायदा जो है वो आगाज़ करेगा पाकिस्तान के साथ। ये भी जो है इन मशकों का एक अहम पार्ट है क्योंकि अज़रबैजान जो है वो JF-17 थंडर ब्लॉक 2 में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टेड है। इस तरह की जो मशकें हैं वो ना सिर्फ जो हैं पायलट्स की इस्तादकार में इजाफा करती हैं बल्कि नए जो हैं वो मुहाइदों का भी बाइस बनती हैं। और अगर हम एनातोलियन ईगल एक्साइज की बात करें तो ये हर साल होती है। एक साल इसको तुर्की होस्ट करता है और एक साल जो है ये इंटरनेशनली होती है। और इसके साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस एक्सरसाइज का जो मकसद है वो ये है कि रियलिस्टिक कॉम्बैट इन्वायरमेंट को जो है वो इम्प्रूव करना है, कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करना है और न्यू टैक्टिक्स और टेक्निक्स और इसके हवाले से जो है कंबाइन ऑपरेशनल प्रोसीजर्स पर काम करना है और मैक्सिमाइज करना है मिशन इफेक्टिवनेस को। और ये किस तरह होगा, ये तभी होता है कि जब म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ जो है वो काम किया जाए। तो इस वक्त जो है 4 ममालिक इन मशकों का हिस्सा हैं और नेटो के भी जो है चंद ममालिक इसका हिस्सा और बाकी मुबस्सिर के तौर पर शरीक हैं। तो आई एम श्योर कि इससे जो है वो नए जो है वो ताल्लुकात का आगाज़ होगा और नए जो हैं वो अस्करी मुहाइदे भी जो है वो देखने में आएंगे। इस तरह की जो एक्सरसाइज है इनका होना खुशाइंद है और इससे जो है मुल्की दिफा में भी इजाफा होता है और आपका जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनके साथ भी आपका जो है ताउन और बाहमी रवाबित जो है बढ़ते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं एक्सरसाइज में और वी विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके हवाले से जो और ख़बरें तुर्की से आएंगी एनातोलिया ईगल के हवाले से, कोनिया में इस वक्त जो है इनका बाकायदा आगाज़ हो चुका है तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है मज़ीद ख़बरें भी शेयर करूँगी। मुझे वीर सदीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।